नहीं जी नहीं। असल में वो हमारी सबसे बड़ी बेटी है, पर उसको हमने जन्म नहीं दिया, लेकिन उसको हम अपने बच्चों से भी बढ़कर मानते हैं। बहुत ही किस्मत वाली है वो हमारे लिए। साहब, 4 साल पहले की बात है। इधर ही एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है। पहले मैं उस तरफ रिक्शा चलाता था। ऐसे ही मैं सुबह सुबह जा रहा था। वहीं पर स्टेशन के बाहर जहाँ रिक्शे रुकते हैं, मैंने इसके रोने की आवाज़ सुनी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस वक्त छोटा सा बच्चा कहाँ रो रहा है। जब जाके देखा, मेरे तो होश उड़ गए। अखमली कपड़ों में लपेटी बेचारी रो रो बेहाल थी। कपड़ों से लगता था काफ़ी बड़े घर की बेटी होगी, पर साहिब शायद उस बड़े घर वालों का दिल बड़ा नहीं होगा, जिस वजह से वो इसको वीराने में फेंक कर चले गए। नहीं, अपने बच्चों के साथ कोई ऐसे। मैं उठाकर इसे अपने घर ले आया। मेरी पत्नी ने इसको बहुत प्यार दिया। पहले हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था, पर इसके आने के बाद हमारे घर में 2 बेटियां हुई। बहुत ही किस्मत वाली है हमारे लिए। कई बार सोचता हूँ, अगर ये अपने माँ बाप के पास होती तो उनके लिए भी किस्मत वाली होती, पर शायद वो बदकिस्मत थे। तुम्हारी पत्नी भी कोई काम करती है क्या? नहीं जी, पहले करती थी, पर अब घर पर ही बच्चों को देखती है। कितना कमा लेते हो सारे दिन में? मैं अगला सवाल किया। सारा दिन काम करने के बाद पेट भर खाना और आराम की नींद सो जाए तो इससे बढ़कर क्या चाहिए। बाकी रज तो आदमी को तब भी नहीं आता, चाहे सारी दुनिया की दौलत मिल जाए। तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? ये नकली है सरदार जी। एक बार हम गांव जा रहे थे। ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। किसी ने धक्का दे दिया, हम नीचे गिर गए और पैर ट्रेन के नीचे आकर कट गया। पहले तो हम मिस्त्री के साथ दिहाड़ी जाते थे, लेकिन पैर कटने के बाद किसी ने काम नहीं दिया तो हम रिक्शा चलाने लग गए। पहले किराए पर चलाते थे, पर अब अपना ले लिया है। अपना घर है जहाँ किराए पर रहते हो? नहीं नहीं, अपना कहाँ सरदार जी। इस शहर में तो मकान का सपना भी नहीं देख सकते। इधर ही आगे चल के थोड़ी दूर शमशान घाट है, उसी की बगल में झुग्गी है हमारी, उसी में रहते हैं बच्चों के साथ। तुम लावारिस बच्ची को उठा के ले आए, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे अपने 2 बेटियां हैं? अगर लड़का होता तो और बात थी, बड़ा होकर मर्द बनता, तुम्हारे साथ खड़ा होता। कौन किसी के साथ खड़ा होता है आज के ज़माने में? आखिर इसको भी तो किसी मर्द ने ही पैदा किया होगा। क्या हुआ, छोड़ के भाग गया ना? लेकिन मालती हमारे लिए बेटे से कम नहीं है जी। जिस दिन से हमारे घर में आई, हम कभी भूखे नहीं सोए। नहीं तो पहले कई बार काम ना मिलने की वजह से भूखे ही सोना पड़ता था, पर अब भगवान की दया है जी। आपके कितने बच्चे हैं जी? उन्हें झकदे हुए ने सवाल किया। मैं चुप कर गया। की दसदा? अजे कल ही तो मम्मी का फोन आया सी, कहंदे राजविंदर अज मनी का टैसट कराया सी। मेरे तो दिल तो पत्थर चक्या गया। महाराज ने साडी जड़ तोड़ती। हुण मैनू मरन लगी नूं कोई फिक्र नहीं। नहीं जे पोते दा मूँह वेखे बिना मर जांदी तां शायद मेरी गति ना हुंदी। कातलां दी भी कदी गति होई है, वो भी उन्हां दी जिन्हां ने बिना कारण दुश्मनी कढ़ी होवे। मेरे अंदरों लाहनत वर्गा कुछ फुटिया। आशू दे जन्म तो बाद मनी एक बार प्रैगनेंट हुई सी। मम्मी जी कहंदे, राजविंदर जे इस वारी मुंडा हो जाए तां वधिया, फैमिली कंप्लीट हो जू, नाले पोते दीयां कलकारियां नाल घर गूंजदा रहू। कुड़ियां दा की आ, ये तां निरा अन्न ते धन दा खो हुंदियां। जिधर भी जाणगियां कुछ लैके ही जाणगियां। पुत्त होऊ तां कुछ लैके आऊ। ते मैं मम्मी दे मगर लग के मनी दा अबॉर्शन करवाया सी। हो तां विचारी ना चाहुंदे होए भी किन्ने दिन मेरी हिक नाल लग के सहकदी रही सी। पर हुण उहनूं इस गल दा पता लगा होवेगा कि नहीं, इस बार नहीं तां उहदे साह विच साह आए होणगे। क्या हुआ सरदार जी, कहाँ खो गए? आह कुछ नहीं यार, मेरी एक बेटी है, बड़ी मुश्किल नाल मेरे संग चों निकलिया। बड़े किस्मत वाले हो आप तो। कहते हैं बेटी का दान सबसे उत्तम दान है। मेरे बाबूजी कहते थे, कन्या दान करके आदमी 84 के चक्कर से मुक्त हो जाता है जी। साडे वर्गियां नूं मुक्ति कित्थे मिलनी है, जिन्हां दे। मैं मन च सोचिया। लीजिए सरदार जी, आपका स्टेशन आ गया। मैं 50 का नोट कट के उन्होंने फड़ाउंदियां
ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। नहीं नहीं, रख ला यार तू, कोई गल नहीं। क्या बात करते हैं सरदार जी, ऐसे हम आपसे ज़्यादा पैसे कैसे ले सकते हैं? एक बार बात कर लिए सो कर लिए। गरीब ज़रूर हैं पर किसी का हक नहीं मारते सरदार जी। और रिक्शा रेड़ के लंघ मारदा अगे निकल गया ते मैं मुड़ च 10 ਦਾ ਨੋਟ ਘੁੱਟੀ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ।